हाय एंड हेलो नमस्कार एवरीवन, दिस रितेश। वेलकम बैक टू द क्लास हो। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज़ आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिहार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम लोग देखते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया के मैप में ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और इस पोजीशन में यहाँ पर है बिहार। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे है बिहार। और बिहार को अगर जूम आउट किया जाए इस मैप को तो देखिए ये है बिहार। ठीक है, और ये अभी मैं यहाँ पे हूँ किशनगंज। उसके बाद देखिए अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब टोटल 38 ज़िले हैं जो कि हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको जूम आउट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और राज्यसत्ता तो 26 जनवरी 1950 को ये बना था। राजधानी के बारे में पूछेगा, कैपिटल तो पटना है। और ज़िला कितना है टोटल, तो टोटल 38 ज़िला है जिसको कि 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री का बात करें तो अभी नीतीश कुमार है जो कि जेडीयू पार्टी से है, जनता दल। और उसके बाद देखिए राज्यपाल, गवर्नर अगर पूछेगा बिहार से तो फागू चौहान। और साथ में ये भी याद रखिए बिहार का पहला गवर्नर कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है, विधान उच्च न्यायालय तो पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट है यहाँ पे। विधानसभा के सदस्य कितने हैं टोटल यहाँ पे 243। लोकसभा सीटें कितना है 39 है। ठीक है, और राज्यसभा सीटें कितना है इसका 16 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार के सीमाएँ का बात करें यानी कि बाउंड्री, तो इस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम में, ठीक है, उत्तर में नेपाल लगता है। उसके बाद पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में झारखंड लगता है। ठीक है, देखिए मैप से अगर हम लोग समझेंगे तो देखिए इस पोर्शन में जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे आपको नेपाल है और ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये झारखंड है और यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल है। समझ में आपको। चलिए ठीक है। फिर बिहार का इतिहास के बारे में बात करेंगे तो बिहार का इतिहास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए बिहार के क्षेत्र जैसे कि आपको मगध मगध हो गया, मिथिला हो गया, उसके बाद अंगा प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्य में वर्णित है। ठीक है, तो बिहार का इतिहास काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी योगदान भी है बिहार का। प्राचीन और शास्त्रीय भारत में अब जो बिहार है वो क्षेत्र शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ओल्डेस्ट जो यूनिवर्सिटी था पूरे वर्ल्ड में वो भी बिहार में ही था। मगध से भारत का पहला मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। साथ ही दुनिया के सबसे व्यापक रूप से धर्मों से एक धर्म निकला, कौन, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म की शुरुआत अगर बेसिकली देखा जाए तो बिहार में ही हुआ है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है गौतम बुद्ध के बारे में। उसके बाद अगर बिहार का गठन देखें तो झारखंड का जो यहाँ पे गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार को झारखंड बना दिया गया। समझ में आया। कब, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना है जो कि बिहार से ही अलग होकर बना है। चलिए आगे और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए बिहार का अगर भूगोल ज्योग्राफी का बात करेंगे तो यह 12वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, यानी कि पूरे भारत में सबसे जो लार्जेस्ट मतलब 12th नंबर पे इसका पोजीशन है। 12th नंबर पे अगर फर्स्ट पूछेगा आपको लैंड एरिया के हिसाब से तो आपका आंसर क्या होगा, राजस्थान। ठीक है, और उसके बाद अगर आपसे सेकेंड नंबर पे पूछेगा तो मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी एग्ज़ाम लेवल काफ़ी टफ हो गया है तो फर्स्ट के साथ साथ आपसे सेकेंड भी पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश इसका काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछेगा जनसंख्या के दृष्टि से तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। और सबसे छोटा अगर पूछेगा आपसे तो आपको बताना है सिक्किम। ये हो गया आपको एरिया के हिसाब से। ठीक है, नहीं सॉरी, ये आपको सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, सिक्किम में। खैर चलिए हम लोग बिहार के बारे में बात करते हैं। तो बिहार उपजाऊ मैदान का एक विशाल क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको समतल एरिया में ज़्यादा पड़ता है यहाँ से। ठीक है, इस एरिया में तो देखिए जैसे ये पोजीशन ना समतल एरिया में काफ़ी ज़्यादा आता है, इसीलिए यहाँ पे जो है खेती का भी बहुत अच्छा साधन है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए गंगा बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है और पश्चिमी से पूरब की ओर जाती है। ठीक है,
पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है कौन? गंगा। गंगा बिहार को 2 हिस्सों में बांट देती है। बिहार के राज्य के प्रतीक देखेंगे तो राज्य के पशु कौन है? गौर है, याद रखिएगा। और स्टेट बर्ड कौन है? हाउस स्पैरो। के बाद आपको देखा जाए कि पुष्प कौन है, तो यहाँ पे गेंदा हो जाएगा, राज्य पुष्प। राज्य के वृक्ष कौन है? तो पीपल है। ठीक है, ये बिहार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट था। उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिहार में प्रमुख बांध के बारे में अगर देखा जाए तो इंद्रपुरी बैराज, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इंद्रपुरी बैराज, जिसे सोन बैराज के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के बिहार राज्य में रोहतास जिले में सोन नदी के पास है, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे बनाया गया है, तो सोन नदी पे बनाया गया है। अगर पूछेगा कौन से जिले का है, तो रोहतास जिले का है, रोहतास जिले के बगल में है। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार में महत्वपूर्ण झीलें के बारे में बात करेंगे, लेक के बारे में, तो कुंवर झील जो कि बेगूसराय में है, दुआ कुंड जो कि सासाराम में है, उसके बाद सीता कुंड सीतामढ़ी में है, उसके बाद मुचलिंडा झील जो कि बोध गया में है, उसके बाद घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर है? नालंदा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं हम लोग। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, बिहार के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। बिहार की केवल ये जो है, बिहार की केवल 11.3% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, बाकी सब जो कहाँ है? गाँव में रहती है, जो हिमालय प्रदेश के बाद भारत में सबसे क्या है? कम है। इसके अतिरिक्त बिहार के लगभग 58% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, इसीलिए ना बिहार को युवाओं का मतलब ये कहा जाता है, बिहार में काफ़ी ज़्यादा युवाओं का मात्रा है। ठीक है, राज्य में 3 मुख्य क्षेत्र हैं, कौन कौन? मगध क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र और भोजपुरी क्षेत्र। साक्षरता दर अगर 2011 सेंसस के हिसाब से बात करेंगे तो 82% था। ठीक है, 82% 2011 के हिसाब से, याद रखिएगा। और लिंगानुपात कितना है? 918 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। ठीक है ना, ये बिहार का है। माना जाता है कि हिंदू देवी सीता भगवान राम की पत्नी है, जिनका जन्म आधुनिक बिहार के मिथिला क्षेत्र में सीतामढ़ी जिले में हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बिहार के गया के आधुनिक जिलों में स्थित एक शहर बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त की थी। इसीलिए बोला जाता है कि जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ वो ज़्यादातर मतलब बिहार से ही वैसा माना जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बौद्ध गया में हुआ है। वासुपूज्य 12वें जैन तीर्थकर जन्म भागलपुर के चंपारण जिले में हुआ था। उसके बाद जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वैशाली में हुआ था। देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है ना जहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों का मतलब जन्म हुआ है। अगर बात करा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी जन्म बिहार में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार का टैग, जीआई टैग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए सिलाव खाजा, सुजनी कढ़ाई, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपलिक है जिसको हम लोग खटवा बोलते हैं। भागलपुर सिल्क्स, सिक्की घास, शाही लीची। शाही लीची भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कटरनी चावल, ये क्वेश्चन भी बनेगा। जर्दालू आम, मगही पान। देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बिहार का नृत्य के बारे में पूछा जाए तो देखिए विदेशिया नृत्य, पाइका नृत्य, झिझिया नृत्य और ये कजरी नृत्य। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिहार में अगर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के बारे में देखा जाए तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि रोहतास जिले में है, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। विष्णुपद मंदिर गया। ठीक है, महमूद शाह का मकबरा कहाँ पर है? भागलपुर में है। और उसके बाद ब्राह्योनी पहाड़ी कहाँ पर है? तो गया में है। उसके बाद बेगुजम मस्जिद कहाँ पर है? पटना में है। हजारीमल धर्मशाला पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, देखिए ये सब ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए ये जो जीआई टैग है ना, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। बिहार के त्यौहार के बाद हम लोग बात करें मेला के बारे में, त्यौहार और मेले के बारे में। आपको पता होगा छठ पूजा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे भारत में, बिहार का। ठीक है, जो कि सूर्य देव का पूजा किया जाता है। उसके बाद देखिए शाम चकेवा, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहुला, बिहुला पूर्वी बिहार का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो विशेष रूप से भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है, वैशाली मेला, महावीर के जन्म के अवसर पर वैशाली में चित्रा त्रयोदशी में आयोजित किया जाता है। वैशाली मेला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सौराठ मेला, देखिए इसके लिए जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहें तो। सौराठ बिहार के मधुबनी जिले के आसपास एक गांव है जहां एक मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य।
यहाँ से तो क्वेश्चन जरूर बनेगा आपसे, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बरेला झील सालिम अली पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कुशेश्वर स्थान वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है बिहार का 2 स्थान, जैसे बोध गया में महामोदी मंदिर जो कि 2002 में लिस्ट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, उसके बाद नालंदा महावीर का पुरातत्व का स्थल 2016 में इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है ना, यूनेस्को के बारे में। और कमेंट करके आप बताइए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार के लिए जाना जाता है बौद्ध और जैन धर्म का जन्म स्थान। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म और जैन का दोनों का जन्म स्थान माना जाता है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? मगध में है। सबसे कम साक्षरता वाला भारतीय राज्य है, अगर 2011 जनगणना के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार ही है। ठीक है, और द्विसदनीय विधानमंडल है यहाँ पे, आपको पता है कि द्विसदन विधानमंडल बिहार में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कुछ और नेक्स्ट पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको पता होना चाहिए। छोटा सा वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको लगता है, ऐसे तो कवर नहीं किया जा सकता बिहार के बारे में छोटा सा वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे होते हैं इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। तो जो छूट गया होगा, जो इंपॉर्टेंट, मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना चैनल ग्रो नहीं कर सकता है। इसको सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।